हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की असेसमेंट नंबर 6 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इन द गिवन फिगर इफ़ L इज़ पैरेलल टू M। यहाँ पर तीन लाइन दे रखी है, L, M और N। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है जो L लाइन है वो पैरेलल है M के और N लाइन जो है पैरेलल है M के। देन व्हाट इज़ द रिलेशन अमॉन्ग एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये L1 जो है पैरेलल दे रखी है M के और N जो है वो पैरेलल दे रखी है M के। ठीक है, L M के पैरेलल है और N M के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं L जो है वो N के पैरेलल होगा। ठीक है, L जो है वो N के पैरेलल हो जाएगा। अब हमारे पास जो है ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, हमें बोला है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये जो लाइन है T, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? संगत कोण। ठीक है, संगत कोण है ये। इसी तरीके से हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब कि संगत कोण हो जाएगा। और अगर एंगल 1 एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल 2 एंगल 3 का, तो एंगल 1 भी होगा एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल इक्वल 3 के। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड हमारा है, यहाँ पर फिगर दी हुई है और ये बोला है कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, और वाई और जेड का जो रेशो है, वाई और जेड एंगल का जो रेशो है वो 3:7 का है। तो बोला है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें यहाँ पर वाई और जेड इन दोनों का रेशो दे रखा है 3:7। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया y जो एंगल है वो मैंने 3m ले लिया। ठीक है, और z जो एंगल है वो 7m ले लिया। अब हमारे पास जो है ये एंगल x जो है वो एंगल z के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल होगी। तो हमारे पास ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है x और z के, ठीक है, तो हमारे पास जो x और y है इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? सह अंतः कोण बोलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का सम 180 है। मैं यहाँ पर x की जगह z भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो z प्लस y हमारा 180 हो गया और इन दोनों का रेशो हमें गिवन था, तो ये हमारा 7m हो गया और y हमारा 3m हो गया इक्वल टू 180। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या जाएगा? ये हो जाएगा 10m इक्वल टू 180। तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 18 आ गई। अब m हमारा 18 है, तो हमें पूछा क्या है? x पूछा है। ठीक है, तो x z के बराबर है, तो z कितना है हमारा? z हो जाएगा हमारा 7 × 18, तो करेंगे तो 126 आ रहा है। तो x भी हमारा कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अगला देखते हैं। थर्ड हमारा है, इन ट्राइंगल एम एन ओ। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एम एन ओ। ये बोला है कि एन पे हमारा 90 डिग्री है, तो बताना है कि देन राइट द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है। मतलब कि जो लॉन्गेस्ट साइड है सबसे बड़ी भुजा, वो कौन सी होगी? वो होगी एम ओ। ये इसका आंसर होगा। चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है, इसमें बोला है इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड एंगल पी ओ आर
रेशो दे रखा है POR और ROQ का, वो 5 और 7 का है। देन फाइंड ऑल दी एंगल्स। तो यहाँ पर बोला है कि PQ, ये P हो गया और ये Q हो गया। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है R और S, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर जिसका नाम है O। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है POR ये वाला एंगल और ROQ और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो रेशो है वो 5 और 7 का है। तो एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर का सम 180 होता है। हमने ले लिया 5x, ये हमारा हो गया 7x इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो 12x इक्वल टू 180। सो x आ जाएगा हमारा 180 अपॉन में 12, तो कैंसिल आउट किया तो 15 आ गया। x हमारा 15 है, तो एंगल POR 5 इंटू 15 किया तो 75 आ गया। ठीक है, और एंगल ROQ 7 इंटू 15 किया तो 105 डिग्री आ गया। तो ये वाला तो हमारा 75 डिग्री हो गया और ये वाला हमारा 105 डिग्री हो गया। ठीक है, हमें सारे एंगल बताने थे। ये 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक है, ये इक्वल होगा एंगल SOQ के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ऐसे ही ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके एंगल POS, ये भी 105 डिग्री का होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है, अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, इन अ ट्राइंगल PQR इफ़ PQ इक्वल टू PR। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQR। ठीक है, तो ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा PQR। इसमें बोला PQ जो है PR की इक्वल है और एंगल QPR जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, और फाइंड करना है एंगल PQR, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें बोला है कि PQ जो है इक्वल है PR के, तो ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल PQR वो भी इक्वल होगा एंगल PRQ के। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इक्वल टू 180 माइनस 30, सो 2x इक्वल टू कितना आ गया 150। तो x कितना आ जाएगा हमारा 150 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करा तो 75 डिग्री। तो ये दोनों एंगल जो है वो कितने डिग्री के हो जाएंगे 75 डिग्री के। तो हमें पूछा एंगल PQR, वो भी कितना है 75 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, शो द सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया है A, B और C। ठीक है, इसके तीन एंगल हमारे पास हैं A, B और C। अब मैं क्या करता हूँ, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने P और Q लाइन ड्रॉ की है। PQ जो है पैरेलल है BC के, हमने ये कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अभी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, तो इस लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं PQ पर, एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC, इनका सम 180 होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब हमारे पास ये तो दे रखा है। अब देखिए PQ जो है BC के पैरेलल है और AC जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल जो है QAC इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो है इक्वल होगा एंगल ACB के। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है एंगल PAB इक्वल होगा एंगल किसके ABC के, ABC के, ये भी अल्टरनेट एंगल है।
अब देखिए हमारे पास फर्स्ट केस जो ये था कि लीनियर पेयर का सम कितना है 180 है, ठीक है। तो हम पी ए बी की जगह मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी एंगल बी ए सी हो गया, प्लस एंगल क्यू ए सी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो इन तीनों एंगल का सम कितना 180 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं सातवां। अब सातवें क्वेश्चन में बोला है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अब बोला है पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लिया और एक पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है। हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और ए पी जो है वो ए क्यू के इक्वल है। ये हमें दोनों चीज़ गिवन दे रखी है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि सी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको अब कैसे करेंगे, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये और ये पॉइंट है कोई भी इस पर, तो यहाँ से मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ इनमें से, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी क्यू, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी क्यू, और एक ले लेते हैं हम ए सी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपको दिख रहा हो कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। और एंगल ए के इक्वल होगा क्योंकि ये कॉमन है। तो एंगल ए के इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल जो है दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। और जो ए पी है वो इक्वल हो जाएगा ए क्यू के, क्योंकि ये भी हमें क्या है गिवन है। अब ये तीन चीज़ से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि बी क्यू इक्वल टू पी सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो यहाँ लिख देते हैं सो सी पी इक्वल टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आठवां। अब आठवें क्वेश्चन में हम एक फिगर दे रखी है, इसमें ये बोला है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी जो पैरेलल है वो ई एफ के पैरेलल है। और यहाँ पर ई ए जो है परपेंडिकुलर दे रखा है ए बी पर, एंगल बी ई एफ जो है 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो ये बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और आगे बोला था कि ई ए जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, और गिवन है एंगल बी ई एफ 55 डिग्री, ये गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों लाइन तो पैरेलल है ही, ठीक है। तो ये जो 55 डिग्री बन रहा है और ये जो y बन रहा है ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल है तो y मेरा कितना आ जाएगा, 180 में से 55 माइनस किया तो कितना आएगा 125 डिग्री। तो y मेरा आ गया 125 डिग्री। अब y 125 आ गया है, ठीक है, y 125 आ गया है, तो मेरे पास जो x है वो भी 125 होगा। तो एंगल x जो है एंगल y के इक्वल हो जाएगा 125 डिग्री, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल x भी हमारा 125 आ गया। अब हमारे पास x भी है y भी है। अब हमें z निकालना है, तो z कैसे निकलेगा, देखिए ये परपेंडिकुलर था तो ये क्या होगा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। तो z प्लस
55 इक्वल टू 90 डिग्री। तो z की वैल्यू हमारी आ गई 90 माइनस 55 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th। अब इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दे रखी है, इसमें बोला कि गिवन फिगर हमें दे रखी है ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, अब आगे बोला है सेम बेस पर है बी और सी, द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी एंड ए डी इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट बी सी एट पॉइंट पी। शो करना है हमें कि ट्राइंगल बी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने लिया है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है ए सी डी। अब इसमें हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये गिवन हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, दूसरी चीज़ ये है कि ए डी जो है वो कॉमन हो जाएगी, ए डी दोनों में आ रहा है, तो ए डी इक्वल टू ए डी ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारा बी डी इक्वल हो जाएगा डी सी के, ये भी हमें क्या है गिवन है। तो तीन चीज़ हमारी इक्वल हो गई है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के बाय साइड 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 के थ्रू। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट इस तरीके से प्रूफ होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में हमें ट्राइंगल ए बी पी ये पूरा वाला ट्राइंगल जो है इसको और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है दो ट्राइंगल लेने, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड दूसरा ट्राइंगल है ए सी पी। अब इन दोनों में हमें दिख रहा है कि जो ए बी है वो ए सी के तो इक्वल है, तो ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए सी के, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, और अब ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ का और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा, तो एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल ए सी पी के। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ हो जाएगी कि जो ए पी है वो दोनों में कॉमन आ रही है, ए पी साइड जो है दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, अब तीन चीज़ हमें पता लग गई है, तो हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ए बी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें बोला है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, एट पॉइंट सी एम इज़ द मिड पॉइंट, एम जो है मिड पॉइंट है ऑफ द हाइपोटेनस ए बी का ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। और सी इज़ जॉइनिंग टू पॉइंट टू एम, सी को हमने एम से ज्वाइन करा है और इसको आगे तक बढ़ाया है उतना ही जितना कि सी एम का डिस्टेंस है, उतना ही हमारा एम डी का डिस्टेंस, मतलब दोनों बराबर है। पॉइंट डी इज़ जॉइन टू पॉइंट बी, और डी को हमने बी से ज्वाइन कर दिया है। अब हमें जो शो करना है कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के, तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ए एम सी ये वाला ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल डी एम बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ए एम है वो एम बी के इक्वल है, ए एम है वो एम बी के इक्वल है, वो गिवन है। ठीक है, और डी एम जो है वो एम सी के इक्वल है, या एम सी जो है वो एम डी के इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल है ये भी इक्वल ही होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल डी एम बी इक्वल हो जाएगा एंगल
AMC के, ठीक है, AMC के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड एंगल अप्लाई किया आपने, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए बोला है कि 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। अब जो है AC जो है वो BD के पैरेलल है, AC जो है वो पैरेलल है BD के। अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल, दोनों एंगल है ये कोइंटीरियर एंगल बनेंगे, और कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल DBC इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड आपका इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो ये था हमारा असेसमेंट नंबर 6। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।